अस्सलामुअलैकुम, एंकर में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। कनाडा में कैनेडियन शहरी को उसी की सरजमीन पर कत्ल करने के बाद भारत और कनाडा में मजीद ताल्लुकात ख़राब होने लगे हैं, जिसके बायस अब दोनों जाने से सफारती ताल्लुकात मुतासर हो रहे हैं। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि जो मगरबी ममालिक हैं वो इस मामले को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। ये मामला यहाँ से शुरू नहीं हुआ, जबकि जस्टिन ट्रूडो जब G20 इजलास में गए तो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हरदीप सिंह निज्जर को कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल किया गया, जिसमें भारत के हाथ मुलव्विस हो सकते हैं। इसके बाद भारत का भी रद्द-ए-अमल आया और जिसके बाद अब तहकीकात की जा रही हैं और भारत को कहा भी गया है कि बाकायदा तौर पर इस तहकीक में मदद की जाए। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब की जानिब से प्रेशर दिया गया कि भारत इस कत्ल की तहकीकात में कनाडा का साथ दे। साथ ही साथ कनाडा ने ये भी कहा है कि अब जितने भी सिख रहनुमा वहां मौजूद हैं उनकी जान को भी खतरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि भारत के जितने भी खालिस्तान हामी लोग हैं और कनाडा में जितने भी रहनुमा मौजूद हैं उनकी जान को खतरा है। इस तहकीकात को मजीद भी आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी तमाम तर सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस कत्ल के जिम्मेदारान को सामने लाना इंतहाई ज़रूरी है। साथ ही साथ तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने भी कहा है कि भारत इस मामले पर ज़रूर साथ दे और इस तहकीकात को मज़ीद आगे भी बढ़ाया जाए। अच्छा, साथ साथ शर्जील ऐसा भी है कि अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से जो है एक और रिपोर्ट भी जो मंजर आम पर आ गई है, उसके वाले से भी डिबेट कर लेते हैं, तफसीली तौर पे बात कर ली जाए। दूसरी रिपोर्ट में ये बता दिया गया है कि एक गाड़ी नहीं थी भाई, 2 गाड़ियाँ थीं और 2 बंदे नहीं थे, 6 बंदे थे। पूरा मुनज़्ज़म तरीके से जो है उनको कत्ल किया गया है। 50 गोलियाँ बरसाई गई जिसमें से 34 गोलियाँ उनको लगी हैं। मतलब जब एनी शाहिद जो था जिसे पीछा करने की कोशिश की, उसके बावजूद जो है उसको मुलजिम ने जो है गन दिखाई है। गन दिखाने के बाद वो बंदा वापस आ गया। मतलब कि पूरा प्री प्लान तरीक़ेकार है, इसको ग्रिप करना ही चाहिए। जी गरीबा। बिल्कुल अब्दुल्ला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले तो भारतीय दहशतगर्दी सिर्फ जनूबी एशिया तक ही महदूद थी, लेकिन अब जो है वो आप नेपाल ले लें, आप श्रीलंका ले लें, अब भारतीय जो दहशतगर्दी है वो यूरोप तक पहुंच गई है। मतलब पहले तो ये सिर्फ कहा जाता था कि पाकिस्तान इल्ज़ामात लगा रहा है, अब नेपाल इल्ज़ामात लगा रहा है, लेकिन अब ये लोग यूरोप तक पहुँच गए हैं और कनाडा में जाकर, और जैसे कि आपने भी बताया कि जस्टिन ट्रूडो ने खुद इसका ये जो मुद्दा है ये उठाया है, और ना सिर्फ बल्कि अब तो अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के इत्तेहाद से वाशिंगटन ने भी अब ये रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है कि इसमें भारतीय एजेंसी रॉ जो है वो मुलव्विस है। रानी जी हाँ, भारतीय एजेंसी मुलव्विस है, लेकिन यहाँ अच्छी बात जो हमें लगी वो यही है कि पहले सिर्फ पाकिस्तान आवाज़ उठाता था, चाहे G20 हो, चाहे जिनेवा हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, कलभूषण हो, या जितने भी मामलात थे हमेशा से सिर्फ पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है या पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। ये शायद पहला इतना बड़ा वाक़या है कि जिसमें कैनेडियन प्रेसिडेंट ने, कैनेडियन वज़ीर आज़म ने खुद से ये बात कही कि अब ये भारत इस सारे केसेस में मुलव्विस है। भारतीय जो एजेंट हैं, भारतीय रॉ के जो सरबराह हैं वो अब तैनात थे, तो उनके मुलव्विस होने के बारे में भी कह दिया गया है। एहतजाज का सिलसिला जारी है। 6 लोग थे, 6 लोगों ने मुनज़्ज़म तरीके से मारा। लेकिन अरीबा, शर्जील, अब्दुल्ला, यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा कहने वाली है कि इस सारी तहकीकात के बाद, रिपोर्ट के बाद, इतने मुलाकातों के बाद जो कैनेडियन वज़ीर आज़म ने मुलाकातें की हैं, भारत का जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आ रहा। या तो ये कह सकते हैं कि वो इस ढिठाई पर अभी भी मतलब बाकायदा तौर पे कायम है कि हमने जो करना है हम करेंगे क्योंकि हमारी मईशत बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कोई मौक़िफ़ नहीं दे पा रहे अब्दुल्ला वो लोग। अच्छा, जहाँ पर मईशत की बात है तो इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि हमने जिस तरीके से यूक्रेन के मामले पे देखा, जितने भी ममालिक थे, यूरोपियन ममालिक, अब वो थोड़े से रिजर्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोलैंड चूँकि एक अहम हामी था, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था असले के मामले में, तो उसने भी कह दिया कि अब हम अपने दिफा के मामले को देखेंगे। सो यहाँ पर डिनाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो भारत है वो उभरती हुई मईशत भी है, सो खित्ते में उसका अहम रोल भी है। लेकिन शर्जील रानी बिल्कुल सही कह रही है कि भारत की जो बॉन्डी हरकतें हैं, भारत का जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब होना शुरू हो गया है। सिर्फ और सिर्फ जो पहले हम लोग ही बात करते थे, सिर्फ पाकिस्तान पहले बात करता था, अब पूरी दुनिया बात कर रही है। पाकिस्तान के अलावा अब्दुल्ला यहाँ पे बात ये भी है कि पाकिस्तान पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ भारत मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन अगर अब देखा जाए तो उनके पंजाबी किसान है वो उनके भी खिलाफ है, वो सिख रहनुमाओं के भी खिलाफ है। अगर अब देखा जाए तो कनाडा के भी खिलाफ है। यहाँ पे हम बात को कंटिन्यू मजीद भी करेंगे, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जहाँ पे कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में 6 अफराद मुलव्विस हैं। हम यही बात कर रहे थे। निज्जर पर 50 गोलियां बरसाई
गिराई गई। गुरुद्वारे की सिक्योरिटी कैमरे में महफूज फुटेज पर अमरीकी मीडिया ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है। मजीद क्या डिटेल्स हैं इस रिपोर्ट में देखते हैं, फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल में 6 मुल्जिमान मुलव्विस थे। एक आदमी को कत्ल करने के लिए 50 गोलियां चलाई गईं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकिशाफ। अमरीकी अखबार लिखता है, कत्ल की वारदात को गुरुद्वारा के सिक्योरिटी कैमरे ने रिकॉर्ड किया। वारदात में 2 गाड़ियां इस्तेमाल की गईं। एक गाड़ी ने नजर की कार को पार्किंग में रोका। 2 नकाबपोश मुल्जिमान ने फायरिंग की। सिख रहनुमा को 50 में से 34 गोलियां लगी। मुल्जिमान सिल्वर कलर की कार में फरार हुए। 10 से 12 मिनट में पुलिस भी पहुंच गई। खालिस्तान के हामी रहनुमा हरदीप सिंह को 18 जून को कत्ल किया गया था। नजर के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने की तस्दीक भी हो चुकी है। भारत की जो दहशतगर्दी है वो, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि ना सिर्फ जुनूबी एशिया तक बल्कि यूरोप तक पहुंच चुकी है। और भारत ने अपने जुनूबी पंजाब के अंदर अमृतसर गोल्डन टेम्पल, अगर आपको याद हो, जून 1984 का ये वाकया है, भारतीय फौजियों ने अपने ही गोल्डन टेम्पल के अंदर निहत्ते बेचारे जो मासूम सिखों को अपनी जो दहशतगर्दी है उसका निशाना बनाया था। शर्जील, आपको भी इस बारे में मालूम होगा। तकरीबन सैकड़ों जो सिख थे उसमें मारे गए थे। और ये पहला वाकया नहीं है कि भारत की जानिब से बाकायदा तौर पर यूं इस तरह की दहशतगर्दी की गई। इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। तारिक साहब, आपकी कीमती उसका बेहद शुक्रिया। हमने अभी जिस तरह गुफ्तगू का आगाज़ किया, भारत की जो दहशतगर्दी थी अब वो एशिया तक कायम नहीं रही है, वो बल्कि पूरे खित्ते को अब अपनी लपेट में ले रही है। कनाडा में भी जो हरदीप सिंह निजर का कत्ल हुआ उसमें वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की गई और अब वो बाकायदा शवाहिद भी मांग रहे हैं कि भारत कंटिन्यू करे, इस केस को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। क्या आप क्या समझते हैं इस मामले में? देखिए, अभी आपने कहा कि एशिया से आगे निकल गई है। ये जो भारत के हमसाया ममालिक हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हम जो साउथ एशियन हैं, हम तो भारत की इस रवैये से आगाह हैं कि भारत की जो लीडरशिप है उसका ये रवैया है कि वो अपने मुल्क के अंदर और अपने मुल्क के बाहर दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। और जो उसके हमसाया मुल्क हैं उनको दबाने के लिए, उन पर अपनी मर्ज़ी की खारजा पॉलिसी मुसल्लत करने के लिए, उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने के लिए और इलाके में थानेदारी के लिए उन्होंने हमेशा इस चीज़ को इस्तेमाल किया। मैं मुख्तसर जिक्र करूँगा कि पाकिस्तान में हमेशा उन्होंने LOC के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर और पाकिस्तान के अंदरून में दहशतगर्दी को उन्होंने फ़रोग़ दिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत जो था, चंद साल पहले पाकिस्तान ने भारत के एक बावर्दी फ़ौजी अफसर कुलभूषण यादव को पकड़ा और वो आज भी हमारी कस्टडी में है। उस वक्त पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, पूरी दुनिया को बावर कराने की कोशिश की कि भारत जो है दीगर मुल्कों में दहशतगर्दी कराता है, लेकिन हमारी बात पर किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और सब ने समझा कि शायद पाकिस्तान जो है मजाक कर रहा है। पुलंदे पूरे दिए दुनिया को उसके इतराफ़ जुर्म के। इस तरह आप देखें कि अफ़गानिस्तान में 12 कौंसलेट खोले हुए थे भारत ने, जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी। 35 साल श्रीलंका में जो तामिल टाइगर्स थे उसके ज़रिए दहशतगर्दी करता रहा श्रीलंका के ख़िलाफ़। बांग्लादेश में जब भी उसको मौका मिला उसने बांग्लादेश में इस तरह टेररिज्म कराया। नेपाल में वो शाही ख़ानदान का वाक़या याद होगा आपको कि पूरे शाही ख़ानदान की लड़ाई हो गई और लड़ाई में लोगों को मरवा दिया। एक मौके पर यह भी हुआ कि नेपाली पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था। नहीं, मुझे जरा बात और भारत हमेशा ही जिसे कहते हैं जारहाना तरीके से आता है। भारत अपनी हर धर्मी से भी कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन आखिर भारत चाहता क्या है? पहले हम सिर्फ ये आवाज़ उठा के थक गए, चुप हो गए कि वो मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अब देखा जाए तो सिख पर भी है। चलो, सिख तो एक अलग बात है, सिख के अलावा वो कैनेडियन सिटीजन के अगेंस्ट भी हो गए अब। जी, मैं यही बात कर रहा था कि भारत ने अपने अंदर जो उसकी माइनॉरिटीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ हमेशा दहशतगर्दी को और दबाव का इस्तेमाल किया है। अब चूँकि जो सिख जो हैं कनाडा में बड़ी तादाद में रहते हैं और वहाँ सबसे वाइब्रेंट कम्युनिटी जो है वो सिख कम्युनिटी है, जो कि खालिस्तान की तहरीक चला रही है। अब खालिस्तान तहरीक के वो रहनुमा जो कि बड़े वाइब्रेंट हैं, बड़े वोकल हैं और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से रेफरेंडम कराते हैं, जिसमें लाखों लोग शिरकत कर चुके हैं। लाखों लोग उसमें इस बात की अपनी राय दे चुके हैं कि खालिस्तान को, यानी इंडियन जो ईस्टर्न पंजाब है उसको खालिस्तान बनना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने वो जो हरदीप सिंह निज्जर साहब थे और दीगर रहनुमा उनको कत्ल कराने का एक नेटवर्क तैयार किया, लेकिन वो भारत की
बदकिस्मती और दुनिया की खुशकिस्मती, इससे वो मंजरेआम पे आ गया, वरना शायद किसी को पता न चलता। अब ये जो वाक़या मंजरेआम पे आ रहा है, ये किसी मामूली सी किसी एक मुल्क की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ये 5 आइज़, आपको पता है कि 5 आइज़ क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और इसके अलावा यूके शामिल है। ये 5 मुल्क एक इंटेलिजेंस कंसोर्शियम है, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर नेटवर्क है। अब ये उस कंसोर्शियम की, उस जो जॉइंट इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसकी इतलात है, जिन्होंने एक एक जुज़ियात जो है उसको बेनकाब कर दिया है। आज की जो स्टोरी है अमेरिकन अखबार की, उसमें बाकायदा तौर पर उसकी एक एक जो डेवलपमेंट है, एक एक वाक़या, एक एक उसका तरीक़ाकार कि कैसे उन्होंने रैकी की, कैसे उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया और कैसे अपने एजेंडों के जो उसको कत्ल कराया। तो ये एक दुनिया का इतना बड़ा वाक़या है कि जिसने सारी दुनिया की जो सफारतकारी है इंटेलिजेंस की दुनिया, उसको हिला के रख दिया है कि कैसे एक मुल्क जो कि सेकुलर होने का दावा करता है, कैसे एक मुल्क जो कि डेमोक्रेसी का दावा करता है, और कैसे एक मुल्क जो कि सबसे ब्लू आइड बॉय है वेस्ट का, यानी कनाडा में अगर सबसे ज़्यादा तादाद में कनाडा जो है अगर किसी को वीज़े देता है तो भारतीय शहरियों को देता है। अगर अमेरिका का कोई लाडला है तो वो कनाडा है, अगर बरतानिया का कोई लाडला है तो वो इंडिया है। न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी तादाद सिखों की, लेकिन अब उनको ये पता चला है कि पाकिस्तान जो कहता था कि ये एक ऐसा मुल्क है जो कि दहशतगर्दी कराता है, कत्ल गारतगरी कराता है, तखरीबकारी कराता है, दीगर मुल्कों में इंटेलिजेंस नेटवर्क के ज़रिए, झूठी खबरों के ज़रिए, झूठे वाक़यात के ज़रिए, जाली जो है वो कंपनियों के ज़रिए और जाली इंफॉर्मेशन के ज़रिए एक फ़ेक न्यूज़ का सहारा लेकर दीगर मुल्कों में तारिक चौधरी साहब, एक तो चोरी हिंदुस्तान की जानिब से, उसके ऊपर फिर सीना जोरी भी, ठीक है। कनाडा में भारतीय सफारतकार को मुल्क बदर किया गया, अब हिंदुस्तान की जानिब से भी यही इकदाम उठाया गया है कि यहाँ से भी उनका मंदा निकाल दिया जाए। मतलब ये तो मैं ना मानूं की रविश अब भी भारत की जानिब से जो है रवा है। देखिए, भारत इस दफ़ा बहुत बुरे तरीके से फंसा है, इसलिए मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये एक वाक़या मंजरेआम पे आ गया है और ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। ये किसी पाकिस्तान की या किसी मुल्क की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि वो मुल्क जो सबसे बड़े थादी इंडिया के, मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि सबसे ज़्यादा अगर कोई असला फ़रोख्त करता है तो ये बड़े ममालिक इंडिया को करते हैं। सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वो इंडिया को फराहम करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेड अगर किसी के साथ है तो इंडिया इन 5 मुल्कों के साथ। तो अब इन 5 मुल्कों को ये बात पता चली है, रियलाइज़ हुई है कि किस तरह से ये मुल्क जो है जिसका हथियार है दहशतगर्दी, हथियार क्यों है। अब अगर मैं आपको छोटी सी वजह बताता चलूँ कि अगले साल यानी अप्रैल मई में इंडिया में आम इंतखाबात हैं और जो मोदी जी हैं वो तारीख रकम करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि मैं इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके, जुनूनियत फैला के, इंतखाब संदी फैला के, एक एक्सट्रीज़म फैला के और हिंदू एलिटिज़म फैला के मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा मई के अंदर और तीसरी दफ़ा मुंतखब हो जाऊँगा। उससे पहले बड़ा अहम इलेक्शन है, 4 रियासतों में इलेक्शन है जो दिसंबर तक होने हैं। अब चूँकि उसको नज़र आ रहा है कि अगर मैं इन रियासतों में इलेक्शन जीत गया और इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए ईसाइयों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़, पारसियों के ख़िलाफ़, और वहाँ पर जो है मसाजिद पे, मंदिरों पे, चर्च पे मैंने कार्रवाइयाँ की और जो पारसियों की इबादतगाहें हैं, बुतों की, बल्कि इवन आपको धर्मशाला में जो बुतों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई थी, इन सब कार्रवाइयों के ज़रिए वो समझते हैं कि वो दबाव डालकर, जो उसका एंटी वोट है उसको दबाव डालकर, खौफजदा करके अपने मुल्क के जो हिंदू एलीट है, जो ब्राह्मण है, उनके अंदर ये एक मासूम मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने और बेचने पर बेईमाना तरीके से कत्ल कर दे, वो अपनी दहशतगर्दी को तो डिफेंड ही नहीं कर सकता। और अगर हम कश्मीर की बात ले लें, कश्मीर में जो दहशतगर्दी जारी है उससे तो सभी लाइल्म हैं और आपको ये भी बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि कश्मीर में इस्तिसवाब राय कराया जाए और मजलूम कश्मीरियों की राय जानकर उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए। इस पर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ना सिर्फ ये कि बड़ा अच्छा सवाल है, ना सिर्फ ये कि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बल्कि जो भारत की जो डेमोग्राफी है मकबूजा कश्मीर की, उसको चेंज करने के लिए दुनिया के तमाम कवानीन को जो है वो पसे पुश डालकर वहाँ पर ऐसे ऐसे कवानीन बनाए गए हैं। मसलन वहाँ जो मेनलैंड इंडिया है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, वहाँ से जो हिंदू ब्राह्मण हैं या दीगर उनकी कम्यूनिटीज़ हैं, उनको लाकर मकबूजा कश्मीर में फ़ास्ट ट्रैक डोमिसाइल देकर वहाँ की आबादी का तनासब घटाने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता चंद सालों में, तकरीबन 2-2.5 सालों में 45 लाख से ज़्यादा लोगों को बाहर से लाकर वहाँ के डोमिसाइल दिए गए हैं ताकि उनको शहरी दे दी है, जो कि मकबूजा कश्मीर के जो कवानीन हैं, हिस्टोरिकल कवानीन हैं, जो कि लॉ ऑफ नेचुरलाइजेशन है, उन सब की खिलाफ वर्जी है। वहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो साबिक फ़ौजियों को अलॉट की जा रही हैं ताकि वहाँ रहें और वहाँ वो बंदूक के ज़ोर पर हुकूमत करें। वहाँ के मकामी बाशिंदों के जो कारोबार हैं उनको तबाह किया जा रहा है। इसी तरह
जो सिखों का वाक़या था, आपको याद होगा 83 का जिक्र किया है। 83 में एक इतना खौफनाक ऑपरेशन हुआ जो कि सिख मत के मानने वाले हैं, उनके नज़दीक जो हरमिंदर साहब है, गुरुद्वारा हरमिंदर साहब जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं, उसके अंदर फ़ौज कशी की गई, उसके अंदर बाकायदा घुसकर सैकड़ों सिखों को मारा गया। उसके नतीजे में उसके रिएक्शन के तौर पे बाद में इंदिरा गांधी का भी कत्ल हुआ और कई साल तक वहाँ फसादात होते रहे और आज तक उनके फसादात के जो वाक़यात हैं वो मंजर आम पे आते रहे। इसी तरह भी है कि चूँकि कनाडा एक जो है वो तरक्की पज़ीर ममालिक है और भारत जो है वो उभरती भी मईशत भी है, तो इसमें जो ग्लोबल अगर देखिए बात की जाए तो जितनी भी वर्ल्ड वाइड जो ममालिक हैं, ताकतवर ममालिक है, उसमें अमेरिका को ले लें, साथ में उसके इंग्लैंड को ले लें, दौलत मुश्तरका है। सो क्या ये किस तरीके से कॉपरेट कर पाएंगे? आपको लगता है कि क्या उसी तरीके से कॉपरेट कर पाएंगे? चूँकि यूक्रेन का भी मामला हमने देखा है, रशिया में जब वॉर हुई है तो वहाँ से भी अब सारे पीछे हटते जा रहे हैं और जो कनाडा है वो नेटो अलायंस भी है। देखिए, ये बात बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या किस तरह रिएक्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि इन मुल्कों को ये जो उनका दावा है इंसानी हकूक़ का और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अलाइंस का, उसको साबित करने का मौका आ गया है। अगर उन्होंने भारत की इस दहशतगर्दी को बर्दाश्त कर लिया, भारत की इस दहशतगर्दी को जो है वो अंडर द टेबल डाल दिया या कारपेट के नीचे डाल दिया, तो फिर तो उनके दावे बेनकाब हो जाएंगे। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने पहले कहा कि कहीं बाहर से तो नहीं आई, उनका अपना जो नेटवर्क है 5 आइज़ है उसने दी है, उसके बाद उनको फिर भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक सरकारी तौर पर तो अमेरिका जो है उसकी सपोर्ट कर चुका है, वो कह चुका है कि बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे कनाडा की। जो बरतानिया है उसने भी गोल मोल बात की है, न्यूजीलैंड खामोश है, ऑस्ट्रेलिया की जानब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अगर इस वाक़े पर, इस मामले पर इतना बड़ा जुर्म बेनकाब होने पर, इतनी बड़ी एविडेंस आने के बाद भी इन मुल्कों ने जो एक मरतबा फिर जो है वो अपने तजारती मफादात की खातर या उन चंद लोगों की खातर जिनके वो बड़ी कारोबारी कंपनियां या असला साज कंपनियां जिनके मफादात भारत से जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने इसको बर्दाश्त कर लिया फिर तो एक और बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुल्क जो है, भारत जो दावा करता था बहुत ज़्यादा सेकुलर, अभी G20 का इजलास हुआ तो सारे ममालिक जो हैं दौड़े दौड़े आए और भारत की मोहब्बत में लगता था ऐसे जैसे कोई वो जिस तरह एक लाडले बच्चे को चूम रहे हों, तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन अब उनको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि वो जो दावे करते हैं इंसानी हकूक़ के, वो दावे करते हैं कि एक मुल्क की सरजमीन दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, वो दावे करते हैं कि मुल्कों को अपने मामला मुज़ाकरात के लिए हल करने चाहिए। सवालात करेंगे, साथ ही रहिएगा। अभी आपने अवाम की बात की कि अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। अवाम अक़वाम मुत्तहिदा पर भी मतलब उनके डिमांड बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमेशा होता आया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कनाडा में हुआ है और कैनेडियन वज़ीर आज़म ने आवाज़ उठाई है जो आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंच भी रही है। अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है वो पहले जान लेते हैं। भारत जो है ना हमेशा से इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है कि जो भी इंतहा पसंदी में मुलविस है, इंतहा पसंद मुल्क बन गया। यहाँ पे मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, सिखों के लिए जगह नहीं है, सिर्फ हिंदुओं पे जोर दे रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको जो है ना अक़लियतों को भी जो है ना उनके हुकूक दिलवाने चाहिए। एक्शन प्लान डिवाइस करें और इस किस्म की जो भी वाक़यात होते हैं उनकी रोकथाम करनी चाहिए। तो इसके ख़िलाफ़ ज़रूर एक एक्शन होना चाहिए और एक कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए, ख़ास तौर पे जो दुनिया के तरक्की पज़ीर ममालिक हैं। इंडिया एक इंतहा पसंद मुल्क है, दुनिया पे जुल्म करता है। इसके अलावा उसने कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं उन पर भी बहुत जुल्म किया और सिर्फ इंडिया को सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है। अच्छा, सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं रहा है बल्कि इंडियन पार्लियामेंट में भी जो मुस्लिम रहनुमा हैं वो भी इस मामले को उठा रहे हैं और भारत में तकरीबन 24 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, वो भी भारत की जो तशद्दुद पसंदाना कार्रवाई हैं उनका शिकार हैं। सिख हो गए वो भी वहाँ पर जो है वो पिस रहे हैं, बल्कि साथ साथ अब क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही कश्मीर में भी ये मामलात हो रहे हैं और कनाडा भी अब इससे महफूज नहीं है। सो इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट थी, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी रुक करेंगे तारिक चौधरी का। तारिक साहब, बात की जा रही है कश्मीर की और साथ ही साथ बलूचिस्तान की भी अगर बात की जाए तो भारत मुसलसल वाज़े तौर पर यहाँ पर इन्वॉल्व पाया गया है। कश्मीर की जो डेमोग्राफी है वो चेंज की जा रही है और बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में जो BLA हो गया और पाकिस्तान में ओवरऑल TTP की बात की जाए तो बाकायदा तौर पर उनको भी सपोर्ट कर रहा है। क्यों नहीं आलमी जो तंजीमें वो कार्रवाई करती हैं, UN बाकायदा तौर पर इजलास मुनक्किद करता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, पाकिस्तान ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा जो सबूतों के पलंदे जो हैं वो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के हवाले किए हैं। अब वो कोई एक्शन लें या ना लें, लेकिन हक़ाइक़ अपनी जगह पर हैं। हक़ाइक़ ये है कि जब चाइनीज़ कौंसलेट पर हमला हुआ था और जब कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ तो सब ने देखा, सबको मालूम हुआ कि वो जो दहशतगर्द थे उन्होंने, उनके पास बहुत से दहशतगर्दों के पास भारतीय या अफ़गान पासपोर्ट था और वो भारत की मदद से जारी हुआ था। जब वो ज़ख्मी हुए
वो जो दहशतगर्द मुलव्वस थे तो उनका इलाज इंडिया के अस्पतालों में हुआ। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ शक व शुबे की गुंजाइश हो। उनके बाकायदा वीडियोज़ और उनके ऑडियो कैसेट्स और उनके ऑडियोज़ मौजूद हैं। इसी तरह मकबूजा कश्मीर, इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, APS का वाक़या हुआ, उन सब के कनेक्शन जो थे अफ़गानिस्तान से और अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारत के जो कौंसलेट थे रॉ और इंडियस का जो कनेवेंस है आपस में, उसके साथ मिलते थे। इसी तरह मैंने कुलभूषण यादव की बात की। दुनिया का सबसे बड़ा वाक़या था कि एक बावर्दी फ़ौजी अफसर जिसने इतराफ़ किया कि मैं भारतीय नेवी का मैं कमांडर हूँ, उसने ईरान से एक नेटवर्क चलाया और वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरजमीन पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाता हुआ पकड़ा गया। और उसके बाद से उसने इतराफ़ किया, और इतराफ़ करने के बाद 1 साल बाद जब उसकी फ़ैमिली गुजरात से, इंडियन गुजरात से जहाँ मिलने आई, तो उसके सामने भी उसने अपनी फ़ैमिली, अपनी वालदा और अपनी बीवी के सामने इतराफ़ किया, जिसका उन्होंने जाके माना। ठीक है तारिक चौधरी साहब, मामला बेशक बहुत बड़ा है, आपसे मजीद भी सवाल करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह का मामला या इस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में भारत करता तो वो इल्ज़ाम कहीं ना कहीं से ये लगाता कि हमने दहशतगर्द को ही मारा है। लेकिन ये मामला, ये कत्ल कनाडा में हुआ है तो वो उसको दहशतगर्द नहीं कह पा रहा। इसके अलावा अभी भी एक और हमारे पास खबर भी है कि सरबरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन असदुद्दीन ने मोदी सरकार पर तनकीद भी की है और कहा यह है कि मोदी सरकार ये चाहती है कि तमाम अक़लियतों को भारत से निकाल बाहर करे। मज़ीद डिस्कशन है, बहुत लंबी डिबेट है कि भारत अपने मुल्क में चाहता क्या है, वो सिर्फ हिंदू को चाहता है और उसके अलावा जो बाकी अक़लियती बरादरी है वो उनके साथ क्या सलूक करना चाहता है। लेकिन प्रोग्राम में नाज़रीन यहाँ वक्त बहुत कम, बल्कि ख़त्म ही होने वाला है। एंकर्स व्यू में हमारे साथ मौजूद है मेरे साथी एंकर अब्दुल्ला, मेहरानी सैफुल्लाह खान, शर्जील और मेरे साथी अरीबा। आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, फीडबैक अपने प्रोग्राम में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।